नमस्कार। नमस्कार। आज मैं आपको ये कारक जानेंगे। कारक क्या हैं और कारक की क्या परिभाषा है, कारक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपके बोर्ड में यहाँ लिखा है कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा लिखी है। तो यहाँ लिखी है परिभाषा, आ जाते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए वह कारक कहलाता है। क्या कहा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए वह कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कारक की परिभाषा है। एक बार देख लेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक। अब इसकी एक परिभाषा और है, ये करोति इति कारकः। करोति इति कारक, क्रिया को करने वाला कारक, क्रिया को करने वाला कारक कार्य की किसी भी शब्द या क्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है। कारक क्या करता है? किसी भी शब्द के साथ क्या करता है? क्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है। शब्द या क्रिया के साथ क्या करता है? संबंध स्थापित करता है कारक। ठीक है, तो ये देख लेंगे। आप उतारो इसको एक बार, इसकी परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए वह कारक कहलाता है। अब नीचे लिखा है करोति इति कारकः। कार्य को करने वाला, क्रिया को करने वाला कारक किसी भी शब्द का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है। ठीक है, ये कारक की परिभाषा है। अब हम आ जाते हैं अब पहले कारक चिन्ह लिखेंगे। कितने होते हैं हिंदी में कारक चिन्ह? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कारक, कारक, और यहाँ पे चिन्ह, कारक चिन्ह आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण, ऐसे लिखेंगे, से के द्वारा, करण से के द्वारा या करण ने से द्वारा। ठीक है, करण ने से के द्वारा, ऐसे भी लिख सकते हैं। करण ने से द्वारा, ऐसे। फिर है संप्रदान के लिए, ऐसे लिखेंगे, संप्रदान के लिए अपादान। ठीक है, के अपादान, अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, अपादान से अलग होने पर।
अर्थ में होने पर भी, अपादान से अलग होने के अर्थ में या होने पर, सही रहेगा याद करने के आपके, होने पर ऐसे लिख लेना, वो भी ठीक है, अपादान से अलग होने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। संबंध, संबंध का की, संबंध काटे की, ऐसे लिखेंगे, संबंध काटे की। अधिकरण, 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 अधिकरण क्या लिखेंगे अधिकरण में? मैं पेपर, मैं पे पर, ठीक है, ऐसे मैं पेपर। संबोधन, फिर आता है संबोधन, ठीक है, ये है संबोधन। क्या होता है संबोधन का चिन्ह, क्या होता है? हे, वो, अरे, ठीक है, इसका चिन्ह, ठीक है। अब ये कितने होते हैं? ऐसे 2, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ पे कारक चिन्ह इसमें नहीं लगाना है, यहाँ से काउंटिंग एक बार देखेंगे, मिस्टेक होगी थोड़ा, तो ऊपर से चढ़ गया है तो यहाँ से लगाना हमने, ये चिन्ह में नहीं लगाना है। 1, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, तो ये क्या है? 8, ठीक है। इसमें ये नहीं है, ये कारक अलग है, ये कारक और ये क्या है? चिन्ह। इसे इन्हें क्या कहा जाता है? चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ता ने कलम को करण के द्वारा, निर्से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबोधन काके की, अधिकरण है पेपर, संबोधन हे, वो, अरे, ये क्या है? कारक। 8 प्रकार के होते हैं कारक। कितने होते हैं? 8 प्रकार के हिंदी में कारक होते हैं। तो ये आप उतार लेंगे इनको, ये कारक हैं और इनके सामने क्या लिखे हैं? कारक के चिन्ह हैं। ने को, ने से, द्वारा, के लिए, अलग होने पर, ये सब क्या है? कारक चिन्ह है इधर, ठीक है। तो इनको उतारेंगे। अब दूसरा आ जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था चिन्ह, और वो याद होने चाहिए आपको, कर्ताने। पहला क्या था? कर्ताने। कारक क्या है? कर्ता, कर्ता ने, किसने? कर्ता ने। पहला क्या है चिन्ह? कर्ता ने, ये कारक, ठीक है, कारक और कर्ता ने, क्या है? तो हम इसको देखेंगे, कर्ता ने, ठीक है। अब कर्ता कौन है? कर्ता स्वतंत्रः कर्ता इति। कर्ता क्या होता है? स्वतंत्र होता है क्रिया को करने में, ठीक है। कर्ता के अनुसार ही क्या होती है? क्रिया चलती है। पहले जो हमारा कर्ता कारक है उसमें क्या है? कर्ता क्या होता है? स्वतंत्र होता है, कर्ता के अनुसार ही क्या होती है? क्रिया चलती है।
कर्ता के अनुसार क्या होती है, क्रिया चलती है। यदि कर्ता प्रथमा का होगा, जैसे रामः गच्छति, रामः गच्छति, तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों कि कर्ता क्या है, प्रथमा क्या है, ठीक है, एक वचन का है, क्या है ये, एक वचन का है, प्रथमा एक वचन का है, तो ये भी क्या है, एक वचन का ही है, ठीक है, एक वचन का है ये भी। अब यहाँ पे क्या है, दोनों एक वचन के ही है, रामा भी है और गच्छति भी क्या है, एक वचन का है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ऐसा है कि कर्ता के अनुसार ही क्या चलती है, क्रिया चलती है। जो प्रथमा कारक होता है, प्रथम कारक में कर्ता और क्रिया होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कर्ता स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, ना कि क्रिया के अनुसार कर्ता नहीं चलता है, ठीक है। यदि कर्ता प्रथमा का होगा तो क्रिया भी क्या होगी, प्रथमा की होगी। यदि कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन की होगी, ठीक है। तो कर्ता के अनुसार क्या चलेगी, यहाँ पे रामा हो जाता तो गच्छति, तो ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है, रामा गच्छति, रामः गच्छति, रामः गच्छति, ये क्या वाक्य हो गया, अशुद्ध होगा, क्योंकि बहुत सारे राम जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, गच्छन्ति, क्या लगेगा, क्रिया भी क्या हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगी। तो ये भी क्या है, बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, बहुवचन की ही हो जाएगी, ठीक है। तो कर्ता के अनुसार क्या चलती है, क्रिया चलती है, क्या चलती है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलती है। अब जैसे यहाँ पे है उदाहरण, राम ने पढ़ा, ठीक है, राम दौड़ा, राम, उदाहरण है राम ने पढ़ा, क्या है, राम ने पढ़ा, तो क्या है, राम और क्रिया, राम जाता है, नहीं, राम चलता है, क्या है, राम चलता है, राम सोता है, राम ने पढ़ा, राम ने खाया, राम ने पढ़ा, राम ने सोया, ठीक है, राम ने हंसा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, क्रिया के साथ क्या हो रही है, जो करता है कर्ता के अनुसार क्या हो रही है, क्रिया चल रही है, ठीक है। राम ने खाना खाया, राम ने पढ़ा, ठीक है, राम ने चोर को पकड़ा, राम ने चोर को पकड़ा। तो ऐसे यहाँ पे क्या हमें, जहाँ पे कर्ता क्या है, एक वचन का है, तो कर्ता के अनुसार क्या चल रही है, क्रिया चल रही है, ठीक है। राम ने पढ़ा, ठीक है, राम ने खेला, राम ने खाया, तो ये सब क्या है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया चल रही है, क्या चल रही है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया चल रही है। कर्ता प्रथमा की क्रिया भी क्या होगी, प्रथमा की होगी, ठीक है। कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र होता है, प्रथम में क्या होता है, कर्ता और क्रिया ही होती है, क्या होती है, कर्ता और क्रिया दो ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जिससे क्रिया को करने वाले का बोध होता है, और इससे क्या होता है, हमें क्रिया को करने वाले का बोध होता है, क्रिया कौन कर रहा है, ठीक है, कर्ता का बोध होता है, क्रिया को करने वाले का बोध, मतलब कर्ता का क्या होता है, बोध होता है, ये क्या कहते हैं, प्रथमा कारक होता है, यहाँ पे कर्ता का क्या होता है, बोध होता है, क्या होता है, कर्ता का, क्रिया कर्ता का, क्रिया क्रियाकर्ता का बोध होता है, बोध होता है, ठीक है। क्रियाकर्ता का क्या होता है, बोध होता है, तो वह क्या होता है, प्रथमा कारक होता है, क्या होता है, प्रथमा कारक, जहाँ पे क्रियाकर्ता का क्या होता है, बोध होता है। क्रिया को करने वाला कौन है, क्रिया को करने वाला कौन होता है, कर्ता हो गया, और कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र करता है, ठीक है। तो क्रिया
कर्ता का क्या होता है, बोध होता है प्रथमा कारक में, प्रथम कारक जो है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम द्वितीय, दूसरा कारक जो है कर्म कारक कहलाते हैं। कर्म कारक, और कर्म कारक का पहचान क्या है, कर्म को, क्या है, कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को। अब यहाँ पे क्या है, इसमें जहां पर पहले देख रहे थे हम कि कर्ता और क्रिया है, अब यहाँ पे दूसरे में क्या आ जाता है, कर्म भी आ जाता है। क्या आ जाता है, कर्म क्या किया उसने, ठीक है, क्या कर्म किया। पहले में आ रहा था कर्ता और क्रिया, अब यहाँ पे क्या है, कर्म भी आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए राम ने फल को खाया। राम ने क्या किया, फल को खाया। राम ने क्या किया, राम ने फल को खाया। तो राम क्या है, यहाँ पे कर्ता हो गया, क्या हो गया, कर्ता। फल क्या हो गया, फल को, किसको खाया, फल। कर्म क्या किया उसको, फल को खाने का, कर्म क्या किया, फल को, ये क्या हो गया, कर्म हो गया। क्या हो गया, कर्म हो गया। खाया क्या होगी, क्रिया हो गई। खाया क्या होगी, क्रिया हो गई। तो यहाँ पे दूसरे में हम देख रहे हैं, दूसरे कारक में क्या देख रहे हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों आते हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया। राम ने फल को खाया में क्या है, कर्ता राम है, फल क्या है, कर्म है। फल क्या है, फल को क्या है, कर्म है, और क्रिया क्या होगी, खाया। क्या होगी, क्रिया खाया, ठीक है। अब ऐसी है, मैं फुटबॉल खेलता हूं या मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं क्या है, फुटबॉल खेलता हूं, क्या है, मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो अब इसमें भी हो गया कर्ता, कर्म, क्रिया, ठीक है। मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं गांव को जाता हूं, मैं नगर को जाता हूं, मैं शहर को जाता हूं। तो यहाँ पे क्या है, उन्हें जाने की क्रिया कर रहा है, लेकिन कर्म वहां गांव को जाने का कर रहा है। मैं विद्यालय को जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं बोलते सीधे, तो क्या बोलेंगे, विद्यालय क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। मैं नगर को जाता हूं, एक उदाहरण यहाँ पे देते हैं। मैं, या लिखते हैं सुरेश, सुरेश विद्यालय, सुरेश विद्यालय जाता है, सुरेश विद्यालय जाता है। अब क्या हो गया, सुरेश कर्ता हो गया, ठीक है, जा कहाँ रहा है, विद्यालय जा रहा है, ये क्या हो गई, कर्म हो गया। और जाना, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई, ठीक है। सुरेश वन को जाता है, रमेश गांव जाता है, तो गांव जाना क्रिया हो गई, गांव क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। और सुरेश क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो ये क्या है, कर्म कारक है। क्या कहलाता है, ये कर्म कारक कहलाता है, जिसमें तीनों चीज आती है ना, कर्ता, कर्म और क्रिया, तीनों चीज। पहले में हम देख रहे थे केवल कर्ता और क्रिया थी, अब यहाँ पे कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीजें हैं, ठीक है। तीनों है इसमें, क्या है, तीनों है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो ये कर्म कारक हो गया। क्या हो गया, ये कर्म कारक हो गया, ठीक है। सुरेश विद्यालय को जाता है, रमेश गांव को जाता है, नगर को जाता है, जहां पे भी को लग जाता है ना, तो वहां पे क्या हो गया, कर्म हो गया। क्या हो जाता है, कर्म कारक हो जाता है, ठीक है। इसको एक बार देखेंगे।
कर्म कारक हो गया। अब इसके बाद एक और पढ़ा देते हैं। फिर है करण। क्या है? करण कारक। करण कारक हो, ये क्या है? कारक। ये क्या बताया था मैंने? चिन्ह, है ना। तो करण क्या बताया था मैंने? ने से के द्वारा। या से के द्वारा, ने से के द्वारा। ऐसा भी लिख सकते हैं, ने से द्वारा। ठीक है। तो यहां पे क्या है? करण कारक आ जाते हैं। करण कारक। अब करण कारक क्या है? करण कारक कहते हैं कि कह रहे कर्ता जिस साधन की सहायता से काम करता है, कर्ता जिस साधन की सहायता से क्या करता है? कार्य करता है। कर्ता कर्ता जिस साधन की सहायता से कार्य करता है। कर्ता क्या करता है? जिस साधन की सहायता से क्या करता है? काम करता है या कार्य करता है। ठीक है, काम करता है। यहां पे लिखेंगे काम करता है। ठीक है, कर्ता जिस साधन की सहायता से काम करता है, क्या करता है? काम करता है, उसे क्या कहते हैं? करण कार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करण कार्य कहा जाता है। कर्ता जिस साधन की सहायता से काम करता है। अब साधन क्या है ना? साधन क्या है? कह रहे हैं जब कर्ता क्या करता है? किसी कार्य को करने के लिए क्या कर रहा है? अन्य साधन की सहायता लेता है। जैसे खाना खा रहा है, किससे खाता है? चम्मच से खाना खाता है। किससे खाता है? चम्मच से खाना खाता है। लिखता है, लेकिन किससे लिख रहा है? पेंसिल से लिख रहा है, पेन से लिख रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा साधन हो गया। जा रहा है, वाहन से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, ये क्या है? साधन हो गए। क्या हो गए? साधन हो गए, है ना। अब जो भी हम क्रिया को करने के लिए, कार्य को करने के लिए कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है ना, तो वह क्या हो गया? कर्ता क्या हो गया? करण कारक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? करण कारक हो गया। जिसको सहायता कार्य करता जिस साधन का कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रयोग करता है, वह क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। यहाँ पे कर्ता क्या कर रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे लिख देंगे, एक उदाहरण है, छात्र साइकिल से विद्यालय जाता है। छात्र साइकिल से विद्यालय जाता है। तो क्या है? यहाँ पे कर्ता क्या है? छात्र है। लेकिन अब साधन क्या कर रहा है? ये साधन किसको अपना रहा है? ये साइकिल। क्या अपना रहा है? ये साइकिल, है ना। जाने के लिए किस साधन को अपना रहा है? छात्र साइकिल से विद्यालय जाता है। तो क्या साधन अपना रहा है? साइकिल का साधन अपना रहा है। क्या अपना रहा है? साइकिल साधन अपना रहा है जाने के लिए। तो साइकिल के स्थान पे क्या हो जाएगा? इस स्थान पे क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। साइकिल से क्या हो जाएगा? साइकिल से, है ना। तो क्या है? अब ऐसी है, जैसे अब है शिक्षक
एक और उदाहरण देते हैं। शिक्षक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे शिक्षक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है। अब शिक्षक खुद तो नहीं पढ़ रहा ना, लेकिन ये क्या कर रहा है, छात्रों से। ये क्या हो गया, शिक्षक क्या है, कर्ता, छात्रों से पुस्तक पढ़ा रहा है, ये कर्ता हो गया। और छात्रों से छात्र क्या हो गए, साधन हो गए। छात्र क्या हो गए यहाँ बच्चों, साधन हो गए। क्या हो गए, साधन हो गए। तो कहते शिक्षक छात्रों से क्या करता है, पुस्तक पढ़वाता है। क्या पढ़वाता है, पुस्तक पढ़वाता है। तो पढ़ने के लिए किस साधन को अपना रहा है शिक्षक, छात्रों से ही पुस्तक पढ़वा रहा है। किससे पढ़वा रहा है, छात्रों से ही पुस्तक पढ़वा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छात्र क्या हो जाएंगे, कारण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारण कारक। पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं शिक्षक, क्या अपना रहा है, छात्रों से ही पढ़वा रहा है। क्या कर रहा है, छात्रों से पढ़वा रहा है। तो ये इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, कारण कारक हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का सीधा सीधा यहाँ पे तात्पर्य है कि जहां पर कर्ता क्रिया को करने के लिए अन्य साधन का प्रयोग करता है, जाने के लिए साइकिल वाहन से जाता है, चलने के, है ना, चलने के स्थान पे क्या अपना रहा है, वाहन को अपना रहा है ना, खाने के लिए चम्मच से खा रहा है, लिखने के लिए पेन से लिख रहा है। तो जो भी तो वह दिनचर्या में कार्य करता है, जो भी सहायता अन्य साधन का प्रयोग करता है, वह क्या, उसमें क्या हो जाता है, कारण कारक हो जाता है। क्या हो जाता है, कारण कारक हो जाता है। ठीक है। और जाने के लिए साइकिल का प्रयोग कर रहा है। तो जहां पे भी क्रिया की सिद्धि के लिए, क्रिया को करने के लिए अन्य साधन की सहायता लेता है, वह क्या कहलाता है, कारण कारक कहलाता है। ठीक है। ठीक। तो ये आपका आज कारण कारक तक ये 3 हो गए। शेष आज इसको देख लेंगे हम।